मार्च 2004 की कड़कड़ाती ठंड में श्रीनगर की ऊंची बर्फीली पहाड़ियों के बीच एक सुनसान लकड़ी का मकान खड़ा था। बाहर सब बर्फ से ढका था, लेकिन घर के अंदर तनाव का माहौल था। रसोई में कावा बना रहा आदमी खुद को हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़ा इफ्तिखार बता रहा था। बगल के कमरे में दो आतंकी, अब्बू तरारा और अब्बू सजार, धीमी फुसफुसाहट में बात कर रहे थे। अचानक दोनों ने अपनी AK-47 उठाई। इफ्तिखार ट्रे में कावा के 3 कप लेकर कमरे में आता है। सजार तुरंत राइफल तान देता है। तरारा गुस्से में पूछता, अब कोई बहाना नहीं, आखिरी बार पूछ रहा हूं, तू है कौन? इफ्तिखार शांत रहता है और कहता, मैंने सब बता दिया है, अगर फिर भी शक है यही गोली मार दो। कुछ सेकंड का सन्नाटा छा जाता है। तरारा सिर हिलाता और सजार बंदूक नीचे करता है। जैसे ही दोनों कावा उठाने बढ़ते हैं, इफ्तिखार शॉल से पिस्तौल निकालता है। लॉर्ड होने की आवाज के साथ वह दोनों पर गोलियां चलाता है। 2 गोलियां सीधे सीने को चीरती हैं और दोनों आतंकी वहीं गिर जाते हैं। यह कोई आपसी झगड़ा नहीं था। इफ्तिखार कोई आतंकी नहीं, बल्कि भारतीय सेना के 1 पैरा स्पेशल फोर्स के मेजर मोहित शर्मा थे, जो पिछले 2 महीनों से आतंकियों के बीच रहकर मिशन अंजाम दे रहे थे। उन्नीस 1995 में मोहित ने दिल्ली पब्लिक स्कूल से 12वीं पूरी की। NDA की परीक्षा पास होने के बाद भी उन्होंने परिवार से छुपकर सेना में जाने का फैसला किया। मोहित शर्मा ने आखिरकार खुद UPSSC ऑफिस फोन किया और पता चला कि वह लिखित परीक्षा में सफल हो चुके हैं। बिना किसी को बताए उन्होंने भोपाल में इंटरव्यू देने का फैसला किया और चयनित हो गए। अब मेडिकल दिल्ली में था। गाजियाबाद जाकर उन्होंने माता पिता को पूरी सच्चाई बताई। बेटे की देश सेवा की भावना देखकर माता पिता मान गए। मेडिकल में उनका वजन तय सीमा से 6 किलो कम था और केवल 4 हफ्ते बचे थे। उनकी मां ने उन्हें हाई प्रोटीन खाना, दूध और केले खिलाकर मदद की। 4 हफ्तों में मोहित ने 8 किलो वजन बढ़ाया और मेडिकल पास किया। इसके बाद उन्होंने NDA में ट्रेनिंग शुरू की, जहां उन्होंने मुक्केबाजी, तैराकी और घुड़सवारी में बेहतरीन प्रदर्शन किया और कई बेस्ट परफॉर्मर ट्रॉफियां जीती। Gentlemen, today we welcome a new officer into the ranks of the Madras Regiment. Lieutenant Mohit Sharma has earned his commission through hard work and unshakable resolve. May he serve with courage and honor, and may this battalion continue to uphold the finest traditions of our... 3 साल NDA और 1 साल इंडियन मिलिट्री अकादमी देहरादून में रहने के बाद 1999 में मोहित शर्मा को मद्रास रेजिमेंट की 5वीं बटालियन में लेफ्टिनेंट के रूप में कमीशन मिला। शुरुआती 2 साल सामान्य रहे, लेकिन 13 दिसंबर 2001 को संसद पर हुए आतंकी हमले ने जिंदगी बदल दी। ऑपरेशन पराक्रम के तहत उनकी यूनिट कश्मीर में तैनात हुई। उन्होंने पैरा स्पेशल फोर्स के कमांडोज के साथ साहस और रणनीति का शानदार प्रदर्शन किया, जिससे उन्हें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन अवार्ड मिला। यही से उनके मन में पैरा स्पेशल फोर्स बनने का सपना जागा। पहली बार चयन नहीं हुआ, लेकिन 2003 में उन्होंने दोबारा कोशिश की और 1 पैरा SF का हिस्सा बन गए। पहली पोस्टिंग चंडीगढ़ के पास वेस्टर्न कमांड में हुई, जहां उनकी मुलाकात कैप्टन रिश्मा सरीन से हुई और धीरे धीरे दोस्ती बढ़ी। लेकिन निजी खुशियों के बीच देश की सुरक्षा हमेशा पहले थी। 2004 में मोहित शर्मा को कश्मीर बुलाया गया, जहां हिजबुल मुजाहिदीन सबसे सक्रिय आतंकवादी संगठन बन चुका था और सेना पर लगातार हमले हो रहे थे। खुफिया जानकारी से पता चला कि कश्मीर में हिजबुल के ऑपरेशनों का नेतृत्व अब्बू तरारा और अब्बू सजार कर रहे थे। सेना को इनके ठिकानों की जानकारी थी, लेकिन सीधे हमले का जोखिम बहुत बड़ा था, क्योंकि दोनों आतंकी पूरे नेटवर्क की जानकारी रखते थे। इसलिए 1 पैरा स्पेशल फोर्स ने रणनीति बनाई। एक कमांडो अंडरकवर जाकर आतंकी के भरोसे में जाएगा और अंदर से जानकारी जुटाएगा। इस खतरनाक जिम्मेदारी के लिए मेजर मोहित शर्मा चुने गए। मोहित ने अपनी पहचान बदलकर इफ्तिखार भट्ट बन गए। बाल, दाढ़ी और पहनावा बदलकर उन्होंने दुश्मन की दुनिया में कदम रखा। अब्बू तरारा और अब्बू सजार के सामने उन्होंने सेना द्वारा उनके भाई की मौत की झूठी कहानी बताई और सेना पर हमले का प्लान साझा किया। उनकी सटीक जानकारी और आत्मविश्वास ने आतंकियों का भरोसा जीत लिया। 2 हफ्तों तक मोहित उनके साथ रहे, उनके ठिकानों पर रहे और आतंकियों की गतिविधियों, हथियारों के भंडारण और सप्लाई रूट्स की गुप्त जानकारी इकट्ठा की। मिशन का आखिरी चरण आया। पाकिस्तान से 3 आतंकियों के आने का इंतजार था। कश्मीर के पहाड़ी इलाके में लकड़ी के घर में मोहित, अब्बू तरारा और अब्बू सजार मौजूद थे। मोहित किचन में कावा बना रहे थे। बगल के कमरे में 2 आतंकी, अब्बू तरारा और अब्बू सजार, धीमी फुसफुसाहट में बात कर रहे थे।
अचानक दोनों ने अपनी AK-47 उठाई जब आतंकियों ने उन्हें परखने के लिए सवाल दागा। तू असल में कौन है? इफ्तिखार ट्रे में कावा के 3 कप लेकर कमरे में आता है। सजार तुरंत राइफल तान देता है। तरारा गुस्से में पूछता, अब कोई बहाना नहीं, आखिरी बार पूछ रहा हूं, तू है कौन? इफ्तिखार शांत रहता है और कहता, मैंने सब बता दिया है, अगर फिर भी शक है यही गोली मार दो। कुछ सेकंड का सन्नाटा छा जाता है। तरारा सिर हिलाता और सजार बंदूक नीचे करता है। जैसे ही दोनों कावा उठाने बढ़ते हैं, इफ्तिखार शॉल से पिस्तौल निकालता है। लॉर्ड होने की आवाज के साथ वह दोनों पर गोलियां चलाता है। 2 गोलियां सीधे सीने को चीरती हैं और दोनों आतंकी वहीं गिर जाते हैं। और उसी पल कहानी का अंत ऐतिहासिक बन गया। इस ऑपरेशन के लिए उन्हें 2005 में सेना के प्रतिष्ठित मेडल से सम्मानित किया गया। तब तक उनकी शादी भी कैप्टन रिश्मा सरीन से हो चुकी थी। 2008 में कश्मीर की बिगड़ती स्थिति के कारण उन्हें अक्टूबर में फिर बुलाया गया। मार्च 2009 में बर्फ पिघलने लगी और 20 मार्च को मेजर शर्मा अपनी यूनिट के 25 जवानों के साथ कुपवाड़ा बेस में थे। तभी खबर आई कि फफूदा जंगल के पास आतंकवादी घुसपैठ कर रहे हैं। उन्हें तुरंत विलगाम भेजा गया। कुछ ही मिनटों में मेजर मोहित शर्मा और उनकी टीम बलगाम स्थित 6RR हेडक्वार्टर के लिए रवाना हुए। उन्हें बताया गया कि 18 मार्च को नॉर्थ कश्मीर से आतंकवादियों ने घुसपैठ की थी। हफूदा जंगल में छोटी मुठभेड़ हुई, लेकिन आतंकी भागने में सफल रहे। अब मिशन केवल घुसपैठ नहीं, बल्कि आतंकियों की लोकेशन पता करने और उन्हें समाप्त करने का बन गया। 22 मार्च 2009 को रात 2:30 बजे मेजर शर्मा जंगल में पैदल आगे बढ़े। सुबह 4 बजे आखिरी झात लोकेशन पर पहुंचे। घना जंगल और बर्फ आतंकियों का पता लगाना कठिन बना रही थी। 8 बजे टीम को 3 टुकड़ियों में बांटा गया। मेजर शर्मा खुद एक का नेतृत्व कर रहे थे। नायब सूबेदार उत्तम चंद और हवलदार राकेश खंडेलवाल की अगुवाई में अन्य टुकड़ियां गई। हवलदार राजीव की टीम ने बर्फ में पैरों के निशान देखे, लेकिन यह आतंकियों की चालाकी थी। पीछा शुरू हुआ और राकेश की टीम ने 2 आतंकियों को स्पॉट किया। गोलियों की आवाज जंगल में गूंज उठी। पहली भिड़ंत में कमांडो नेत्र सिंह शहीद हो गए। मेजर शर्मा ने टीम को कवर में भेजा और स्वयं लगातार फायरिंग करते रहे। एक गोली उनके शरीर से चीरती हुई निकल गई, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला। जैसे ही ज्यादातर जवान सुरक्षित पोजीशन में पहुंचे, मेजर शर्मा ने मल्टी ग्रेनेड लॉन्चर संभाला और 6 ग्रेनेड लगातार आतंकियों पर दागे। इस हमले से उनकी फायरिंग धीमी हो गई और जंगल में सन्नाटा छा गया। मेजर मोहित शर्मा ने इस ऑपरेशन में 4 आतंकियों को मार गिराया। घायल होने के बावजूद उन्होंने पेड़ के सहारे खुद को टिकाए रखा और लगातार फायरिंग जारी रखी। उन्होंने कहा, मैं ठीक हूं, तुम आगे बढ़ो और बाकियों का ध्यान रखो, कोई भी आतंकी बचकर नहीं जाएगा। उनके अदम्य साहस ने बाकी जवानों को भी लड़ने की हिम्मत दी। शाम होते होते गोलियों की आवाज में थोड़ी राहत आई। मेजर शर्मा को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया और श्रीनगर के 92 बेस हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। रात भर ऑपरेशन चलता रहा, लेकिन अत्यधिक रक्तस्राव और गंभीर चोटों के कारण सुबह तक 31 वर्षीय मेजर मोहित शर्मा शहीद हो गए। उन्होंने सर्वोच्च बलिदान देकर देशभक्ति का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया। 5 दिन बाद जंगल में पूरी टीम ने ऑपरेशन पूरा किया। इस ऑपरेशन में 12 में से सभी आतंकवादी मारे गए। मेजर शर्मा समेत 7 वीर जवान शहीद हुए। बाद में पता चला कि आतंकियों में से एक के पास हाई जूम स्नाइपर थी, जिससे कमांडोज पर खतरा बढ़ा रहता था। मेजर मोहित शर्मा की वीरता ने न केवल आतंकवादियों को करारा जवाब दिया, बल्कि हर भारतीय के दिल में उनकी शहादत को अमर कर दिया। उनका साहस, नेतृत्व और बलिदान आज भी जवानों और देशवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र, पीस टाइम का सर्वोच्च सैन्य सम्मान से सम्मानित किया गया। उनकी पत्नी ने उनकी शहादत के बाद कभी दोबारा शादी नहीं की, जो उनके बलिदान की गहराई दिखाता है। मेजर शर्मा ने अपनी जान की परवाह किए बिना साथियों और देश की सुरक्षा को प्राथमिकता दी। उनका जीवन और शहादत यह साबित करता है कि असली वीर वही है जो कठिन परिस्थितियों में दूसरों की सुरक्षा को अपनी जान से ऊपर रखते हैं। Here in the silent wilds of Kashmir, 7 brave soldiers stood their ground. Among them, Major Mohit Sharma. On this snow-covered ridge, they gave everything to protect their brothers and their nation. Their courage is carved into this cold earth. अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, जय हिंद।